गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्डिंग स्किल के बारे में। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, मैं आपको इसमें वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। आप ये वाली वीडियो देख लेना और इसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कीबोर्ड। एक बात आप ध्यान से देख लीजिए बेटा कि कीबोर्ड जो होता है ना आपका, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो कीबोर्ड है आपका वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, ठीक है बेटा। और ये जो है ये पूरा आपका कीबोर्ड का डायग्राम है। आपका ये कीबोर्ड का डायग्राम बनाना है सभी को कॉपी में, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाऊं ये कीबोर्ड को, देखो इसमें आपको सारी कीज़ नज़र आ रही होगी। कैपिटल लॉक, कैप्स लॉक है, कंट्रोल है, विंडोज़ है, स्पेस बार है, ऑल्ट है। अभी हम सब इस की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आते हैं कीज़ ऑन कीबोर्ड। जो आपकी की बटन होते हैं कीबोर्ड पे, जो आपके सारे बटन होते हैं कीबोर्ड पे, वो क्या कहलाते हैं, आपकी कीज़ कहलाते हैं, ठीक है। और कीज़ से हम क्या कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, नंबर टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको करना हो आप कीज़ के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ की में हमारे आते हैं सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक की। देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक की में बेटा आपको अल्फ़ाबेट आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कैसे होते हैं, A to Z होते हैं, वैसे ही आपकी जो अल्फ़ाबेटिक की में क्या आते हैं, आपकी सारी A to Z से की आएंगी सारी। और नंबर की में क्या आता है, आपके नंबर्स आते हैं। जैसे 0 to 9 नंबर आप टाइप कर सकते हैं न्यूमेरिक की से। फंक्शन की आपकी क्या होती हैं, फंक्शन की आपकी होती है 12, जिसमें F1 से लेकर F12 तक आपकी सारी फंक्शन की होती हैं, ठीक है। स्पेशल की में क्या आते हैं बेटा, आपके ऑल्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, ये सारी क्या होती हैं, आपकी स्पेशल की होती है। और एरो की में क्या होता है, आप जो एरो कर्सर की जो मूवमेंट करते हैं ना, वो एरो के थ्रू करते हो, ठीक है बेटा। चलो अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इन सब की के बारे में। देखो, अभी हमने क्या बताया था, अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की में क्या होता है, देखो, दीज मार्क विद द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। जिसमें आप A to Z से A to Z लिखना हो, मीन्स आपको कोई अपना नाम लिखना हो, आपको कुछ अपने नोट्स बनाना हो, आपको कुछ टाइप करना हो, तो आप अल्फ़ाबेटिक की के थ्रू आप इसमें लिख सकते हैं। देखो, ये सारे आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा, ये सारे आप इनसे क्या कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की में क्या होता है, अभी हमने बताया था न्यूमेरिक की में आपके नंबर आते हैं 0 से 9 तक, आप ये नंबर इसमें लिख सकते हो। और ये ना दो जगह नंबर होते हैं। दो जगह नंबर कैसे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो अभी आपने कीबोर्ड देखा था, देखो एक तो आपके जो नंबर है ना, ये देखो, एक तो आपके नंबर ये दिख रहे हैं आपको 1 से लेकर ये सारे नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर आपके यहाँ पर भी है। तो आपके जो ये नंबर होते हैं कीबोर्ड में दो जगह होते हैं, कि हर कीबोर्ड में नहीं होते, किसी किसी कीबोर्ड में होते, किसी किसी कीबोर्ड में नहीं होते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कीबोर्ड कौन सा है। चल, अब आते हैं हम स्पेशल की। देखो, स्पेशल की अभी मैंने बताई थी। स्पेशल की में आपके कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले ऑल्ट की होती है, बैक स्पेस की होती है, कैप्स लॉक होती है, स्पेस बार, डिलीट, एंटर, एक्सकैप, शिफ्ट की, कंट्रोल टैब, ये सारी क्या होते हैं, आपकी स्पेशल कीज़ होती हैं। अभी हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेस की के बारे में। देखो, स्पेस की सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, स्पेस बार जो की होती है वो सबसे लंबी कीबोर्ड पे जो सबसे लंबी की होती है ना, वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेस बार की। ये क्या करती है, दो लेटर के बीच में स्पेस देने का काम करती है। जैसे आपने ये देखा स्पेस बार की लिखा हुआ है, स्पेस बार की में ये देखो, जो आर के बाद जो ये गैपिंग आ रही है ना, आर और के बीच में गैपिंग, ये किससे दी हुई है, स्पेस से, ठीक है। इस स्पेस बार की से ये गैपिंग दी हुई है, ठीक है बेटा। अब देखो कर्सर मूवमेंट की।
कर्सर मूवमेंट की देखो, ये जो आपको दिख रहा है एरो, इससे क्या होता है आपके कर्सर की मूवमेंट होती है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगी, इससे राइट साइड में मूवमेंट होगी, इससे कौन सी मूवमेंट होगी, अप होगी, और इससे डाउन होगी। ठीक है, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की जब हमने पहले पढ़ा था, कैप्स लॉक की में क्या होता है, आपको कुछ भी कैपिटल लेटर में टाइप करना हो, जब आप कैपिटल लेटर में टाइप करते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, कैप्स लॉक की। देखो ये सारा कैपिटल लेटर में टाइप करा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, आपका कैप्स लॉक की कहलाता है। ठीक है बेटा, आप इसमें कुछ भी टाइप करोगे, जैसे आपने टाइप करा OFF, ये सारा आपने कैपिटल लेटर में टाइप करा है, तो ये किसके थ्रू हुआ है, कैप्स लॉक की के थ्रू हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का मतलब क्या होता है, डिलीट करना, बट लेकिन डिलीट कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में डिलीट करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा जो कर्सर है वो के और एस के बीच में रखा हुआ है, तो बैक स्पेस की क्या करेगा, डिलीट करेगा लेफ्ट साइड वाले अल्फ़ाबेट को। मीन्स पहले आपका के डिलीट होगा, फिर आपका सी डिलीट होगा, फिर आपका ए डिलीट होगा, फिर बी डिलीट होगा। मतलब जिसको आपने डिलीट करना है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट की, शिफ्ट की किस लिए यूज होता है, देखो शिफ्ट की के ना काम तो बहुत सारे होते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की में आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं ना, शिफ्ट की में भी आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो उसके थ्रू भी आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। और देखो शिफ्ट की एक और चीज़ में यूज़ होती है, आपने कीबोर्ड में, मैंने आपको पहले बताया था, ये कीबोर्ड देख रहे हैं आप, कीबोर्ड में इन नंबर के ऊपर, इन नंबर जैसे इस नंबर 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है, 6 के ऊपर ऐसे एरो का सिंबल है, तो अगर आप शिफ्ट दबाएंगे ना, शिफ्ट दबा के 6 प्रेस करेंगे तो आपका एरो का सिंबल प्रिंट होगा। शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे तो आपका परसेंटेज का सिंबल आएगा। ठीक है बेटा, अगर आप बिना शिफ्ट के इसे प्रेस करेंगे तो खाली सिर्फ 6 ही प्रेस होगा। ठीक है, तो शिफ्ट का काम क्या होता है, सिंबल को प्रेस करना। जहाँ पर भी एक की के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती है तो हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं टॉप की चीज़ को प्रिंट करने के लिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम एंटर की पे। एंटर की का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक लाइन ख़त्म कर ली, एक लाइन ख़त्म करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में मूवमेंट करना, नेक्स्ट लाइन में आप आना चाहते हो तो हम किससे यूज़ करेंगे, एंटर की का यूज़ करके हम नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, डिलीट की, देखो अभी हमने बैक स्पेस की के बारे में बताया। बैक स्पेस की क्या करती है आपका, कि वो डिलीट करती है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, लेकिन डिलीट की क्या करेगी, डिलीट करेगी राइट साइड वाला पोर्शन। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा है फ्रॉम में ओ के बाद अगर मेरा कर्सर लगा है और मैंने डिलीट की प्रेस करी है तो वो एम को डिलीट करेगा, ना कि ओ को। समझ में आ गया बेटा, ओ को नहीं डिलीट करेगा, एम को डिलीट करेगा अगर मेरा कर्सर ओ के बाद रखा है तो। फंक्शन की के बारे में मैंने बताया था, ये जो सबसे टॉप पे होती कीबोर्ड पे, ये होती है हमारी फंक्शन की, और ये कितनी होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है, और टोटल आपकी 12 फंक्शन की होती है। ये ध्यान रखना बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, मोस्टली आता है कि कितनी टोटल फंक्शन की होती है आपकी। ठीक है, अब आता है टैब की। बेटा आपने स्पेस की पढ़ा था, स्पेस बार की पढ़ा था, वो एक स्पेस देता है ना, टैब की आपका टोटल 5 स्पेस देता है। ये देख रहे हो, 5 स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, ये होता है आपका टैब की। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही है तो वीडियो धीरे करके पॉज करके फिर से देख लेना, और इसके आपको नोट्स बना के आज मुझे भेजने हैं। और सेकंड चैप्टर का जितना भी काम हुआ है अभी तक आप मुझे भेजेंगे, सारे के सारे बच्चे। ओके बेटा, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।